माल किधर है बोल। मेरे को नहीं मालूम। देख ज्यादा शान पक्की मत कर, माल किधर है बता। शपथ मेरे को नहीं पता। मार साले को। देख अगर जिंदा रहना चाहते तो बता दे, जल्दी बोलना बे, नहीं तो हालत से जान निकाल के गटर में फेंक दूंगा। अरे ऐसे नहीं बोलेगा। ये ले। तेरी तो मार इसको, मार। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसे धो रहा था भाई, वो कमीना अपना मुंह नहीं खोल रहा है। टपका डालूं क्या? सटक गई है क्या? जितना बोला उतना कर, उससे बात करवा। वो बात नहीं कर पाएगा भाई। मौन व्रत रखा है क्या? उसके सर पे रॉड मारा है, बोल ही नहीं रहा था। जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा तो है भाई, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, उसे हॉस्पिटल लेकर जा, जल्दी कर। चलेगा भाई। कथे मार मार के कुत्ता बना दिया, फिर भी मुंह नहीं खोला भाई। ए विजय, मेरा माल कहाँ है? अरे तू नहीं जानता वो मेरे लिए कितना जरूरी है। विजय, ए विजय, मुंह खोल। मालिक क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने इसे तबीयत से धोया है, ये अब उठेगा नहीं। अगर आपने इसे ज्यादा छेड़ा ना तो ये परमानेंट लॉयर की औलाद है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। उठा इसे। अगर ये नहीं उठाना तो इसके साथ साथ मैं तुम सबको भी गाजर मूली की तरह काट के फेंक दूंगा। और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। ऐसे कैसे काट देंगे? इसमें आप भी शामिल हैं। इसे क्यों कहा आपने? मुझे कहा होता तो मैं मक्खन घी लगा के इससे प्यार से सब कुछ उगलवा लेता। अब सच जाना तो जरूरी है ना। ऐसे भी कोई किसी को मारता है क्या? इसकी वजह से इसके साथ हमारी जिंदगी भी दांव पर लग गई है। सर पे रॉड मारने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो बोला था मारने के लिए। मैंने सच उगलवाने के लिए कहा था, कोमा में डालने के लिए नहीं। इतने सालों से मेरा एक भी काम फेल नहीं हुआ है। पहली बार तुम्हारी वजह से आज मैंने मात खाई है। हमारे धंधे का सिर्फ एक ही उसूल है, माल को सही जगह पहुंचाना, सही टाइम पर। टाइम टाइम टाइम। और जो टाइम से चूक जाता है मारा जाता है। अभी भी टाइम है मालिक, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। कस्टमर के बार बार फोन आ रहे हैं, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसे जल्दी उठाओ। अगर ये नहीं उठा तो तुम सब भी इसके साथ साथ उठ जाओगे। कहता था कि भरोसे लायक है। ये लड़का तो चुप, बिल्कुल चुप। बंद कर अपना ये नाटक। कहाँ है माल? कहाँ छुपा के रखा है? अगर मेरा माल टाइम पे नहीं मिला ना तो देखना मैं तेरा क्या हाश्र करता हूं। जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। हेलो मैडम, अपन मुन्ना भाई बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। क्या हुआ, माल क्यों नहीं अब तक? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो भेज दिया था। नहीं मिला, एक बार चेक करो, माल अर्जेंट है। ओके। हेलो। मारे पैसे दे दे, बेटी बीमार है। क्या हो रहा है मैडम? मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले। मैं कुछ नहीं जानता। कब मिलेंगे ये बताओ। पीछे दे दे। आखिर पैसे गए कहाँ? यही मेरी जिंदगी है। सोचा था कि दुनिया पर राज करूंगा। नेतागिरी के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जायदाद बेच दी, 1200 करोड़ रुपए में। आज रोडपति बन के रह गया हूं। पोस्टर चिपकाने तक के पैसे नहीं हैं। पोस्टर तो चिपक जाएंगे, उसकी चिंता आप मत करो। इलेक्शन जीतते ही सब लोग पैसा लेकर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। पैसे की ऐसी बारिश होगी, आपके होश उड़ जाएंगे। फिर बोरी लेकर भरते रहना। ये क्या है लॉयर? ये सब हो क्या रहा है? माल कहाँ है? अब तक तो सबके पास पहुंच जाना चाहिए था। माल पहुंच जाएगा। आखिर कब पहुंचेगा? मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं। किसी ने अपने लड़के को इतना ठोका कि माल के साथ साथ वो भी कोमा में चला गया। व्हाट? मुझे उल्लू बना रहे हो? ये कहानी किसी और को सुनाना। वर्मा, डील पूरी नहीं होगी तो अंजाम क्या होगा पता है ना? मैडम आप मेरी चुप है। क्या हुआ? धमकी दे रही हो? इसे धमकी समझने की कोशिश मत करना। अगर माल नहीं मिला तो आज जो तुम ये चैन की सांस ले रहे हो ना वर्मा, वो तुमसे छीन ली जाएगी। जो करना है कर लो। मैडम
आप पढ़ी लिखी हैं, गुस्सा थूक दीजिए। मालिक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो परेशान है। आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इस वक्त 12 बज रहे हैं और 12 बजे के बाद ये धंधा नहीं हो सकता। जैसे ही माल मिले मुझ तक पहुंचा देना, 6 बजे से पहले। हाँ बोल। वो होश में आ रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है भाई, आप जल्दी आओ। ठीक है, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। मैडम, चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिला तो टिंडे की भाजी बना लेती है? हाँ, तो वो कल भी बना के ले आना। हाँ, मैं कल ले आऊंगी। आई लव ये क्या आशिकी चल रही है? नेताजी। मालिक जरा झापड़ मारो। मधु का मधु, तुम कहो मधु। वकील, ये मधु कौन है? तूने तो कहा था इसके आगे पीछे कोई नहीं, तो ये मधु कहाँ से पैदा हो गई? कौन है ये मधु? मधु मतलब शहद। बिना जाने तूने इसे काम पे रखा कैसे? खींच के पागल पागल कर देगा तू मुझे, गधा कहीं का। एक आइडिया है मालिक, इसको हम सब मिलके दारू पिलाते हैं, सब उगल देगा ये। ए, चल जल्दी से चेक कर इसे। अपन डॉक्टर थोड़ी ऐसे चेक अरे करेगा। बेवकूफ, स्कूल के टाइम में डांडी मारता था क्या? इसका जेब चेक कर दे, कुछ मिलता है क्या? अक्ल नहीं है तेरे को? भाई ये कौन है? तूने तो कहा था कि ये पैदाइशी अनाथ है, तो कौन है ये? अबे बोलना, रिश्तेदार है, लवर है? भी नहीं जानता, क्या बताऊं मैं? नहीं जानता तो जल्दी से याद कर ले। तेरी दूर की रिश्तेदार निकली तो इसकी जन्म कुंडली निकाल। गोबे, ये लड़की जहां भी मिले मेरे सामने हाजिर कर। अब जा पता लगा। सोता हुआ कितना मासूम लगता है तू। आज तेरी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ बंधु। एक बार जाग जा, बस इतना बता दे कौन है ये मधु, फिर लंबी तान के सो जा बंधु। यहाँ विजय हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, वहाँ मधु इसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। दोनों के ही सितारे गर्दिश में हैं। तो आइए देखते हैं विजय का पाला इस गैंग से कैसे पड़ा। इस चक्रव्यूह में फंसने से पहले विजय दीवारों पर पोस्टर चिपकाया करता था। थोड़ी सी कमाई, थोड़ा सा नशा और थोड़े से बचपन के याद, बस यही उसकी दुनिया थी। कुछ महीनों पहले हमेशा इस घाई में रहती है, बीच में घुस जाती है। दूसरों को पानी नहीं चाहिए क्या? चल जाके लाइन में लग। देगी तो क्या होगा? भारत में आई है क्या? अरे मेरा जवाई घर में बैठा है। शेंडी मत लगा, तेरे को मैं अच्छी तरह जानती है। उसका पति बीमार है फिर भी लाइन में लगे। चल तू निकल यहाँ से जल्दी। चल रहे आगे आगे। क्यों रे नीलम, 3 साल से बोल रही है पढ़ने जाएगी विदेश, अभी तक टिकट नहीं मिला क्या? बाद में हाँ, कर वो लेना, मैं फेल हो भीड़ गई लगी थी ना है। इसलिए। 3 साल से फेल हो रही है अब, और कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी? एक ना एक दिन पास होकर बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। शाबाश, लगी रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। चल रहे आगे। काकी एक मटका भरने दो ना। ए लक्ष्मी, तू काय को इसको बीच में घुसा रही है? अरे मंजू, काय को किचकिच कर रही है? आज भरने देना उसको, छोटा बच्चा है उसके घर में। बड़ी आई, क्या कर रहा है तेरा बेटा? खाना खा रहा है वो। तो तू बच्चे को अकेला छोड़ के आई है घर में? आजा आजा, भर ले हल्लुच हल्लुच। हाँ चल आजा मंजू, भर ले। एक ओढ़ने में ले आ। महाराज की सुबह जल्दी हो गई लगता है। नहाने का पानी गर्म काहे को नहीं किया? आगे 1.5 साल कैसे आपकी करेगी? होशियारी अगर झाड़ मैं ले। इधर नहीं रही तो लफड़ा हो जाएगा ना। आज ठंडे पानी से नहा लेना बेटा। एक दू क्या? ठंडे पानी से नहाने को बोलती है? पता ना अपन को एलर्जी है उससे। काम का लेट करा दिया अरे ना। तो तू कौन सा झंडे गाड़ता है? दीवार पे कागज ही तो चिटकाता ए है। बुड्ढी, अपन को आंटू पांटू मत समझा। अपन काम छोड़ के घर पे बैठ जाएगा ना तो शाहरुख, सलमान, आमिर, इनमें से किसी का भी थोबड़ा पब्लिक को दिखने वाला नहीं है। बोल तो ऐसा रहा है जैसे वो लोग इससे पूछ के घर से निकलते अरे हैं। तू घर में जाना, मैं पानी बांट के आती है ना। ए, दिमाग का दही मत कर, जल्दी पानी गरम कर। स्टोव जला के गरम नहीं कर सकता? अच्छा, मेरे को हुल दे रही है। हाँ तो? घर का काम करने में काम चोरी करती है और इधर आके पब्लिक के सामने सीना अरे चोरी। विजय। अरे आए, मेरे पास भंकस करने का टाइम नहीं है। तू जल्दी से पानी गरम कर अबे माँ को मार रहा है, पाप लगेगा। अरे इसको भाषण दे रहा है, खुद तो अपनी बीवी को मारता रहता मैं है। कुछ भी बोलूं ये तो मारेगा ही। अच्छा एक नंबर। सुनो काकी, ये गाने ने आपको बचा लिया, वरना आपके अर्थी को आज कंधा देना पड़ जाता मुझे। मेरी अर्थी को कंधा देने का सोच रहा है? कीड़े पड़ेंगे तेरे को। थेरो तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है। तू वर्मा को जानता नहीं है, अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता, पर मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है। जानता है क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक इज्जतदार वकील हूँ। तेरी तरह 2 कौड़ी का सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिला। ओ टकले, वर्मा अगर अपन को काम देता है तो क्या अपन उसका गुलाम बन जाएगा?
कैसे हो भाई लोग, सब ठीक ना? आजा आजा। कैसे रे आ गया फोकट चंद। देखो, अगर तुम मुझे फोकट चंद बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। अपन इधर तुम लोग का बोझ हल्का करने आया है, तुम लोग का गाली सुनने नहीं। दिमाग मत खा, चल बैठ। अबे क्या फालतू में नाटक करे ला है? ये बगैर तो जाने वाला नहीं है। अरे, अरे किधर जा रहा है? चुपचाप बैठ इधर। क्या चल रहा है? भाग रहे है इससे कुछ सीख ले। दिन में कितनी गालियां सुनता है फिर भी बुरा नहीं मानता है। सही बोला ना पोपट? विजी जानता है बापू क्या बोलता था? क्या? हिंसा से किसी का भला नहीं होता। ये अखा पनौती ना वो कला की वजह से चल रही है। अरे भाई कला खुद एक पनौती है। अरे उसी का तो डर है अपन को। वो कला की मदद करती है, उसके बच्चे को संभालती है। ओके, वो जो भी करती है ना अपन को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको घर पे काहे को बुलाने का? दूर से भी तो मदद कर सकती है ना। चाहे कुछ भी हो विजी, माँ को मारना गलत है। अबे प्यार भी तो करता हूँ। ऊपर वाले से पहले अपन आई का ही नाम लेता अबे है। ऊपर वाला कौन? तू तो खुद छत पे रहता है। अबे थूत तेरी। मंदिर में जो भगवान होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। भगवान माफ कर। अभी ना अपन घर जाएगा ना तो उसके लिए बिरयानी लेके जाएगा। जैसे ही खाएगी सारा गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। और वैसे वो थोड़ा बहुत तो नाटक करेगी। तू उनसे चप्पल भी खाएगा ना? मैं चप्पल तेरा बाप खाएगा। खुद के जैसा झंडू समझाए क्या? दूं क्या एक? मोटर उनके पास नहीं है। मैं तो पीता ही नहीं। बेटा तेरे पास है? अब डल दे अरे कौन इस वक्त मर रहा है? भाई माचिस है क्या? अबे काट दे। लो ले लो फ्री में। रखना। कौन? वो भी फ्री में? अरे फोकट में कितना मिलेगा? भाई माचिस लूं क्या? लेकिन मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। अच्छा फोटो है क्या? हाँ फोटो दे सकता हूँ। और टकले दिमाग खराब हो रहा है। हैंडसम हूँ मैं। लोन लेने चल। जब आपको कभी कभी मिल मिला लेंगे। ठीक है। वैसे नाम क्या? किधर जा रहा है? ये क्या तेरे बाप की माचिस है? अरे भाई पूछा तो था, लेकिन तो उसके साथ भंकस कर रहा था। जान दे रहे बच्चे। दिल पे मत लेना भाई साहब। अरे रोज का है, ऐसे चिरकुट लोग रोज मिलते रहते हैं। क्या बोला? क्या विजय? वो तुझे झापड़ मारा और तू उससे जाने दे रहा है? अरे छोड़ना, क्या करेगा ये? अबे हो क्या गया है तुझे? चल, बैठ। काय के लिए मारा वो? अबे मर गया मारने छोड़ देना वाले। मांगता था। तेरी वजह से बच गया आज। अरे माँ क्या कर रही है? आला हरकत जल्दी से सो जाती हूँ, नहीं तो सुबह के गड़े मुर्दे उखाड़ के मेरे को ही अरे पीटेगा। आवाज तो दे, बेवड़ा सो गई कहीं का। क्या? अरे क्या? सॉरी यार लगड़े। अरे ये क्या बिरयानी खाए बिना ही सोएगी क्या? ये उठ रहे। भेजे काय को खराब करती है? उठना। बाप पे गया है। ए बिरयानी ठंडा हो रहा है, उठना। मर तो नहीं गई? मर गई लगता है। मर जाना, तेरा रह के भी क्या फायदा है? लेकिन ऊपर जाने से पहले ये बिरयानी खा ले। दुनिया के सामने तेरी मार खाऊं और अब बिरयानी खिला रहा है। काय को खाऊं? कीड़े पड़े तेरी बिरयानी। कीड़े की बात मत कर, पनीर है। तेरे को अच्छा लगता है ना? अरे जा रे जा, बढ़ाया बिरयानी खिलाने वाला। अगर माँ से इतना ही प्यार है तो मारता काय को अपनी माँ को? बोला। अरे अब तो मेरे लिए पानी गर्म काय को नहीं करती है? हाँ? छी, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, हर काम मैं ही करूं? ऐसा है तो एक अच्छी सी बहू ले आना, फिर देते रहे ना ऑर्डर उसको। अच्छा तेरे को बहू चाहिए? तू घर छोड़ के जा रही है? किधर जाएगी? तो क्या मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करेगी? ऐसा मत बोल, तू अपने दिल की माँ रानी है। बड़ा है। चल अब ये खा ले, ये ले। मस्त बिरयानी है। एक बात ध्यान से सुन ले विजी, अगर तूने फिर से हाथ उठाया ना तो मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाली। मैं जहर खा के मर जाएगी। तू मरेगी तो अपन भी मरेगा। देख अब तू ऐसा बोल के मेरा दिल मत जला। हाँ? मुझे चुपचाप बिरयानी खाने दे। प्यार से लाया ना? बहुत प्यार से। बात तो मस्त आ रही है। बटर का तड़का लगाया है। ए, क्या हुआ? अपन खिलाएगा। रात को प्यार से बिरयानी खिलाता और सुबह मारता है साला। 2.5, 3, 3.5, 4। अरे बार बार गिनने से डबल नहीं हो जाएंगे। हाँ मालूम है, लेकिन कम भी तो नहीं होंगे ना। अभी हाथ में, अभी के अभी उड़ जाएंगे। फालतू खर्चा कम करना। 20 का देसी और 10 का बीड़ी, ये छोड़ के और खर्चा नहीं है। बचेला सब गरीब के झोपड़े में।
सॉरी बहन, गलती होगी। दिखाई नहीं देता, सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है। तुम्हारे मन में औरतों की इज्जत है कि नहीं? मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं पर तुमने जानबूझकर मुझे धक्का मारा। मुझे ऐसी वैसी मत समझना। मुझे छेड़ा तो सीधे लॉकअप पहुँचा दूंगी। अरे क्या बोल रही है? इस मच्छर में दम ही नहीं जो तुझे बहन छेड़े। जी, आप तो रहने दीजिए। एक तो आपके सामने इसने मुझे छेड़ा, फिर भी आपने एक शब्द तक नहीं कहा और ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही है। वो तो पूरा लिपट गया। इतने छोटे से धक्के के लिए चिल्ला रही थी। तेरी तो अब तो देख तेरी हिम्मत कैसे हुई। पहले तो मुझे धक्का मारा और उसके बाद गोल गोल घुमा के मुझे नीचे गिरा दिया। समझता क्या है खुद को? जा निकल जा यहाँ से। अगर दूसरी बार तेरा मुंह मुझे दिखा तो तू देख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ए, तुझे क्या हंसी आ रही है? जाने दे। ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार। कौन मर गया? बेटी चल उधर बैठ जा। अबे तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो किधर भी बैठेगा? शेयर ऑटो है बे, तू पीछे बैठ जा, मैं आगे बैठ जाता हूँ। ए विजी, सब बहन जी टाइप है, कोई और ऑटो पकड़ते हैं ना। अबे बैठ ना, एक तो आधे आधे घंटे में एक ऑटो आती है, खाली पकड़ रुकना पड़ेगा। सही टाइम पे घर पे पहुंचेगा, चल बैठ जा। चल आज बैठ जाता हूँ और अगली बार इन कद्दू करेलों के बीच नहीं बैठूंगा। चलो रे, बाजू बाजू बाजू। अरे ये तो वही चिकनी है। ओए ओए ओए, अबे गाड़ी क्यों नहीं रोकी? अबे इधर बैठने की जगह नहीं है, गोदी में बिठाएगा। अरे उससे तेरे को क्या, वो मैं देख लूंगा, तू गाड़ी रोक पहले। ये मोटे बाहर निकल। कौन अपन को बोल रहा है? तो और क्या, दो आदमी लोग का जगह लेके बैठा है। अबे तूने ही तो बोला था कि पीछे बैठ जा। कभी कभी जबान फिसलती है रे। अबे लड़की वेट कर रही है, उतरना यार। अबे दूंगा, उतर। आले पीछे ले, 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 दिल्ली अभी दूर है, और पीछे और पीछे। हाँ बस। ये यहाँ गोरी लड़की पे कोई डोरे नहीं डालेगा, नहीं तो उसकी आंखें दान में दी जाएंगी, बिना ऑपरेशन के और बिना सुई टाके के। उंगली से टच कर लिया तो? हाँ तो वो पकड़ नहीं पाएगा, उंगलियां नहीं रहेंगी ना। अरे ड्राइवर मामू, गाड़ी में सोनपरी बैठे लिए, अभी तो गाड़ी उड़नी मांगती है और तू है कि उसको बैलगाड़ी के मापे खींचा जा रहा है। अरे भगाना, राजकुमारी को लेट हो रहा है, खुन्नस खारी लिए। अरे अरे समझ, ब्रेक ढिलाई क्या? अबे उड़ने दे, मेरी हाफ सेंचुरी होने वाली है, तू टांग अड़ा रहा है। तू भी उड़ जाएगा, कभी कभी अनजाने में टक्कर हो जाती है रे। दिल चौड़ा करके माफ कर देने का। अरे दिन में 1000 मिलते हैं, किस किस को माफ करेगा? अरे प्यार में जो मजा है वो किसी और चीज में कहा। अरे रुकिए रुकिए, मेरा स्टॉप आ गया। ये लीजिए। चल चल, जान दे चल। पापा, हाँ, आज बेटा? वो बदमाश लड़का मुझे फिर से मिला, शेयर ऑटो में। बदमाश लड़कों की कोई कमी है क्या हमारे शहर में? वैसे तुमने उसे पहचाना कैसे? मार्केट में वो इतनी जोर से टकराया था, उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो वही था। वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था? मैं तो चाहती थी कि परेशान करे, फिर मैं उसकी ऐसी धुलाई करती कि उसे नानी याद आ जाती। हाँ। पर उसने तो शेयर ऑटो रुकाकर मेरी मदद की। बेटी, लड़कियों की कमजोरी ही उनका हौसला बढ़ाती है और ऐसी लड़कियों पर वो आसानी से हावी हो जाते हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, तुम जरा होशियार रहना। पापा, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। और ये तो किसी छोटी मोटी गली का मामूली सा गुंडा है, अगर उसने मुझे छेड़ा तो फिर वो गया काम से। अरे रे 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 रे, ये क्या रिंगटोन लगाई है तुमने? कितना पापा, ये बकवास है, मेरी जल्दी रिंगटोन उठाओ नहीं उसे, है। बंद करो। अरे जल्दी बंद कर बेटी। ये तो मेरा फोन ही नहीं है। तो किसका फोन है? अरे ये तो उसी बदमाश लड़के का फोन है। आप ही बात कीजिए पापा। ये तुम्हारे बैग में कैसे आया? हेलो सर वो अपन का फोन है सर। अच्छा, किधर आऊँ लेने के लिए बताओ? पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आ जाओ। मुंह क्यों लटक गया? तेरी गर्लफ्रेंड ने गाली दी क्या? अबे गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई और फोन उठा के कमिश्नर ऑफिस बुला रहा है। कमिश्नर के ऑफिस? कोई अपनी फिरकी ले रहा है, अभी उसकी वाट लगाता हूँ। चल फोन मुझे दे। उसी का है क्या? कौन बोल रहा है? मैं सिद्धार्थ नगर से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ नगर से इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ। वही ना जिनका नाम फोकट चंद है? हैं? आपको मेरा नाम किसने बताया? बेटा, तूने जैसे ही फोन किया ना, तेरी औकात डिस्प्ले पे सामने आ गई। चल फोन रख। कौन से नाम से मेरा नंबर सेव किया है?
अबे फोकट चंद। अबे तेरा दुख दूर करने के लिए मैं तेरे साथ पीता हूँ और तू मेरा नंबर फोकट चंद के नाम पे सेव कर दिया। अबे छोड़ ना यार, एक तो उससे बात नहीं हो रही है, मैं टेंशन में बैठा हूँ। तेरा नाम ठीक करके चोकोबार देता हूँ, एक बार उससे मिलवा दे। बताइए क्या खाएंगे? गर्मा गर्म सैंडविच। आप बिना पापा कुछ भी बोलते हैं। सिर्फ सैंडविच से क्या होने वाला है? मैं कुछ सोचती हूँ, आप फोन ये दीजिए। लो फोन रखो। अरे बाप रे। टूट गया। पापा हाँ? ये तो गया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो आपकी रेंज से बाहर है, कृपया उसे अबे क्या दोबारा हुआ कॉल ना करें। क्यों राई का पहाड़ बनाता है? अबे टकले जल्दी से क्वार्टर दे, नीचे रख, रख नीचे। लेबर, अपने कमरे में ही पीना। ठीक है, ये हुई ना बात। अगर वर्मा जीता ना तो इनाम में तेरा एक बैनर पक्का। और बैनर पर क्या लिखेगा तू? वकील टकला जिंदाबाद। क्वार्टर मिला है इसलिए बोल रहा है, अरे सुबह तक सब नहीं, भूल नहीं। जाएगा। अरे तू कैसा है? ठीक है ना? एकदम कड़क। दारूबाज ने लफड़ा किया क्या? दारूबाज किसको बोला रे, बताओ। अबे हट पे आएगा ना तो यहाँ से टांग के लेके जाएगा। चल निकल पतली गली से, जा। सुन लो तुम भी। हे विजी, जरूरी है तेरे पिछले जन्म का भाई रहा होगा। अबे क्या बात करता है? अरे मजाक कर रहा हूँ रे। एक मिनट रुका। सर, सर, हाँ? ये आपका पर्स ऊपर रह गया था, देख लो अंदर सब जगह पे है ना। थैंक्स दोस्त। अरे इसमें थैंक्स का का, आपका पर्स आपका पैसा। नाम क्या तेरा? विजय। ये बख्शिश मत दो। हाँ सर, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख, मैं वकील हूँ। ये आप उनके क्या काम का, किसी और को दे दो सर। किसी मदद की जरूरत हो तो आ जाना। हाँ? मेरा नाम शशि है, मैं शेखर लाला का बेटा हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, तुम्हें नहीं। अगर कोई उनसे उधार मांगता है तो उससे पहले मैं निपटता हूँ। आपने उनसे कितने पैसे उधार मांगे? 5 लाख चाहिए बेटी की पढ़ाई के पापा लिए। हाँ बेटी आना। ये मेरी इकलौती बेटी है मधु, कनाडा जाना चाहती है नर्सिंग कोर्स के लिए, इसी के लिए पैसे मांगे थे। बेटी हाँ? ये शशि हैं, हमने जो पैसे मांगे थे ना उसी बारे में बात नमस्ते। करने आए। लोग ऐसी सुंदर बेटियों की शादी के लिए लोन लेते हैं और आप इसे पढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं। इसकी माँ का सपना था कि हमारी बेटी डॉक्टर बने। एक लड़की की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसका आत्मविश्वास, और शिक्षा से ही वो हासिल हो सकता है। अपनी बेटी को पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, पर ये लोन ब्याज के साथ है। आपको टाइम पर पैसा लौटाना पड़ेगा, नहीं तो। सर, पैसे मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। ओ मैडम, एक मिनट मैडम। ओ मैडम, पहचाना क्या? नहीं तो अरे आपसे टकराया था, शेयर ऑटो में मिले थे, भूल गई क्या आप? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? कोई डोनेशन लेने आया हो क्या? डोनेशन? अपन भिखारी है क्या? अरे वो तो आप हॉस्पिटल में जा रही थी ना, इसलिए आप परेशान हो गए, अपन पूछने के लिए आ गया। अच्छा हुआ फोन नहीं मांग रहा। देखो मेरी चिंता तुम मत करो, जाके अपना काम करो, समझे? मैडम, हॉस्पिटल में कुछ नहीं, सब मैडम, अरे क्या हो गया, गुस्सा काहे को कर रही हो? अगर आपको कुछ हो गया तो अपन के अलावा आपका चिंता कौन करेगा? पागल हो क्या? अरे सुनो। हेलो, क्या क्या हुआ? उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? अपन पीछे नहीं पड़ेला है, वो तो अपन की पहचान वाली है। अच्छा, तो वो तुम्हें पहले से जानती है? और नहीं तो क्या। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैजिक, पलक झपकते ही तुम डॉक्टर बन गई। डॉक्टर नहीं, नर्स। कुछ भी हो लेकिन इस ड्रेस में लगती हो कड़क। अपनी बकवास अपने पास रखो। इस हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट्स आ सकते हैं या उनके साथ आने वाले रिलेटिव्स। रिलेटिव्स बोले तो परिवार वाले। जब भी कुछ कहती हूँ सीधा गाली देता है। रोज पीकर मुझे मारता है। मेरे बचाए हुए पैसों से शराब पी लेता है। बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ? ले, ये पैसे रख ले। अरे नहीं काकी, रहने दो। ठेव गा। क्या कर रही हो? छोटी बच्ची है, भूखी रहेगी क्या? दूध ला के पिला इसको। ए माँ, बाद में आती हूँ। कलावती, ध्यान रखना उसका। देखना एक दिन अपन तेरा खून कर देगा। काय को गुस्सा करता है रे? बहुत गरीब है बेचारी वो। बेटी भूखी थी, इसके लिए मदद की। अरे चुप कर, अक्खा एरिया उस पर थूकता है। अगर ये कला अपन को फिर से घर में दिखी ना, बोटी बोटी कर डालूंगा। वो तो उसको देख के जलते हैं। जलने वाला क्या कभी किसी की मदद करता है? मैंने थोड़ी मदद कर दी तो क्या बुराई है? मदद करेगी? तूने उसका ठेका लेके रखा है क्या? हलकट, पाउडर की रोटी खाएगा? ऐसे ही खांस खांस के मर जा। पाउडर की रोटी। इस हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट्स आ सकते हैं या उनके साथ आने वाले रिलेटिव्स।
बुढ़िया अच्छी। अले 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 खांसी आ रही है। क्या हुआ? टीबी हो गया क्या? टीवी ला रहा है, रंगीन की काला सफेद किधर झोल करके आया? अरे मैं टीवी नहीं, बीमारी की बात कर रहा हूँ। और बीमारी बोले तो मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, सर्दी, खांसी सब हो सकता है। चल माँ अस्पताल अरे चलते पर चल। अस्पताल का ही को? हटिया पे लिटाने मेरे चल ना। भाई को लेके जा रहा है अस्पताल। क्या बिल्डर, डंबल्स उठाते उठाते बहुत ही पतला होते जा रहे है। अरे बाहर पतला दिखता हूँ, अंदर से बहुत मजबूत हूँ। शूटिंग में ऐसा ही बॉडी चाहिए, एकदम चंकी पांडे की माफिक। एक बार चंकी पांडे से मिला देना, लाइफ धन्य हो जाएगा अपन का। इसकी बात एक कर बार रहा अरे है? तू कहाँ पीछे रह गया? आ गया ये लैब में दे रहे हैं। हाँ ठीक है। मैडम मैडम मरीज आ गया। मैं मरीज? अरे नहीं है तो बन जाएगी ना। चलो फटाफट ऑपरेशन करवा दो, बहुत खांसी आ रही है, पेट में भी बहुत दर्द है। डॉक्टर अभी नहीं है। अरे डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर दो। अरे मरीज घर पे कितना खांस रही थी, थोड़ा खो खो कर। हाँ ये देखो, कितने दिन से खांसी आ रही है? 2 साल की थी तब से। हाँ? हाँ हाँ आप जरा मुंह खोलिए और थोड़ा खोलिए और भी ज्यादा। अंदर बैठ के टाच मारेगी क्या? अगर मुंह ज्यादा खोलेगी तो गालियां निकलेगी मेरे मुंह से। डॉक्टर को गाली देगी? तेरे को अकल नहीं है क्या? कितनी प्यारी है, अच्छे से बात कर। तेरी शादी हो गई है क्या? आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना, तूने जैसे ही उसको चुप कराया वो फट से चुप हो गया। तू मेरी प्यारी बहू बन जाना। ये बताइए, आपको जब खांसी आती है तो आपको गले में दर्द होता है कि सीने में? टाइम ही नहीं मिला, बस 10 मिनट पहले ही स्टार्ट हुई थी और ये उठा के ले आया। मेरे को लगता है शाम तक दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा इसको वापस कर लेके आऊँ क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जरा बाहर रोकिए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। इससे अकेले में क्या बात करेगी? अरे हमारे बीच की बात है, हम बात करें या झप्पी ले? तू पहले बाहर जा। मेरे को कोई बड़ा रोग तो नहीं है ना? मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई, पोते का मुंह देखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जरा बाहर रोकिए, मैं आपको बुलाती हूँ। विजी, दाल में कुछ काला लग रहा है, होशियार रहना। हाँ ठीक है। अब बोलो मैडम, तो बात किधर से शुरू करें अपन? अपनी माँ के साथ आए इसलिए बच गए, वरना मैं तुम्हें सैंडल से इतना पीटती। शर्म बेच खाई है क्या? कल तक बाहर पीछा करते थे और आज हॉस्पिटल आ गए। तुमको आती है क्या? किसी और का फोन अपने पास रखती हो, उसका क्या? अभी मेरा फोन भी तो तुम्हारे पास ही है ना। वो तो गिर के टूट गया। तुमने तोड़ा ना? पर मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। जानबूझ के ही तोड़ा है तुमने। अब तुम्हें अपने फोन के बदले फोन ही चाहिए ना? ठीक है, तुम इसे रख लो। जी मुझे भिखारी समझाए क्या? आप उनको अपना ही फोन चाहिए। वो किस ब्रांड का था? ब्रांड अपन को नहीं पता, उसमें 8 कैमरा था, 12 स्पीकर था। इतना सारा स्पीकर है तो फिर तो जरूर टॉप मॉडल होएगा। हाँ, वैसे कितने का होगा? आपसे ज्यादा थोड़ी लेंगे, 50-60 50-60 का पड़ेगा। ये तो बहुत सस्ता है। मैडम 1 लाख वाला दिखाऊं क्या अरे आपको? काका, नेकी और पूछ पूछ, आप दिल की चिंता मत करो, दिल बड़ा होना चाहिए। आप 3000 के नीचे का सुंग चाइनीज फोन दिखाइए। सुंग चाइनीज? ये 1 नंबर का नल्ला फोन है, बिल्कुल आपकी शक्ल की तरह। ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल बना दीजिए। अरे क्या है ये? मेरा फोन कितना बड़ा था, ये तो उसके आधे साइज का भी नहीं है। सर, इसमें सब्सिडी भी है, अलार्म क्लॉक भी है और बढ़िया बढ़िया रिंगटोन भी है। पॉकेट में इससे बढ़िया नहीं मिलता है। एक और स्पेशलिटी बताता हूँ, जरा सिम कार्ड देना। देख लो, तुम्हारा ही सिम है। ये देखिए, इस फोन में मोबाइल ट्रैकर का भी ऑप्शन है। इस फोन में आप 2 मनपसंद लोगों के नंबर सेव करके रख सकते हो। मान लीजिए ये फोन किसी ने चोरी कर लिया, जैसे वो नया सिम कार्ड डालेगा, दोस्त के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अभी तुम अपने दोस्त का नंबर सेव करो, मैं फटाफट बिल बनाता हूँ। नंबर बोल। 9884032100। कितना मस्त नंबर है ना? अबे चल तेरी। मैडम अपना नंबर भी दे दो ना। 100 सेव। हाँ मैडम, तुम्हारा नंबर मांग रहा हो तो पुलिस का दे रही हो। तुम हो कौन यार? और मेरी तुम्हारी दोस्ती कब हुई? हाँ, मैंने फोन तोड़ा और तुम्हें नया दिला दिया। अब मेरे पीछे आए तो अच्छा नहीं होगा। हाय मधु। हाय। तुम फिर से आ गए? नहीं, यहाँ पर वो एक पेशेंट। क्या तुम पेशेंट ब्रोकर हो? नहीं, वो सच में बहुत हो गया, अब ये ड्रामा बंद करो। मैं समझा रही हूँ, तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं घुस रही? बार बार लोगों को ले आकर मुझे परेशान क्यों करते रहते हो तुम? सच बोल रहे हैं मैडम। अपने सच को डालो कचरे के डिब्बे में। तुम्हें फोन चाहिए था, मैंने दे दिया। अब भगवान के लिए तुम मुझसे दूर रहो। यकीन करो, अपन काहे को झूठ बोलेगा? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? ठीक है, भरोसा नहीं है ना? रूम नंबर 310 में जाके ये दवाई दे दो। जल्दी जाओ नहीं तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी जाओ ना। गीता, ये लो दवाइयाँ। ठीक है। हाँ। पापा, पापा, ये क्या हुआ पापा? डॉक्टर, क्या हुआ मेरे पापा को? घबराने की कोई बात नहीं, ये एक माइल्ड अटैक था। एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, देन ही विल बी ऑलराइट। टेक रेस्ट। ये कैसे हुआ पापा? मैं बाजार गया था, अचानक सीने में दर्द उठा, मैं वहीं पर बैठ गया। एक लड़के ने मुझे एडमिट किया, शायद वो दवा लेने गया है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। प्रिया, रूम नंबर 310 में जो दवाइयाँ लेकर जा रहा था, उस लड़के को देखा? मैं भी कब से उसे ढूंढ रही हूँ। दवाई के चक्कर में अपना ये फोन गिरवी रख के गया है। ये आप उनके प्यार का गिफ्ट है, ऐसा समझ लो। फोन नहीं, दिल गिरवी रख रहा है। इसको एक भी खरोच नहीं आना मांगता है।
हेलो, कौन है? गरीब की कुटिया में महालक्ष्मी पधारी। वो विजय। आजा बहू, अंदर आजा, आजा ना। एक मिनट, बाहर जा। मीपन कितनी मूर्ख है ना, पहली बार बहू घर में आई और मैंने आरती भी नहीं उतारी। रुक जा, आज तो मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। इकलौती बहू जो आई है। दूधो नहाओ, पूतो फलो, जल्दी से एक पोता दो। आजा बहू, गृह प्रवेश कर ले। वो विजय को बुलाइए ना आंटी। आंटी बोलती है, आज तो माँ बोल। अच्छे से देख ले, माँ जैसी नहीं लगती। लगती तो है। हाँ, ये हुई ना बात। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बैठ बहू, मैं दिया बाहर रख के आती हूँ। क्या रे लक्ष्मी, गोरी बहू को घर लाके नाक कटवा रही है? अगर नजर लगाई ना तो मुंह नोच लूंगी तेरा। आज बेटे से मिलने आई है, शादी के बाद हमेशा के लिए आ जाएगी। अच्छा, तो मिठाई खिलाएगी? हाँ, खिलाऊंगी ना, असली घी का। दुआ करिए मेरी झोली में आके टपके। हाँ, करूंगी करूंगी। खड़ी क्यों है, अंदर आ जाना। बैठ इधर, बैठ। वो विजय कहाँ है आंटी? और किधर होगा, दोस्तों के साथ छत पे पतंग उड़ा रहा होगा। अच्छा बता, तू क्या लेगी? चाय, कॉफी, शक्ति? हाँ, शक्ति वाला दूध लाती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं सफाई करने जा रही थी, इतने में तू आ गई। बस 2 मिनट लगेंगे, हो गया। तू बैठ, मैं जाके उसको लेके आती है। नहीं नहीं, मैं खुद ही जाकर उससे मिल लेती हूँ। अगर तू गई ना तो पतंग कट जाएगी उसकी। तू बैठ, मैं लेके आती है उसको। कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं उसका फोन ही वापस करने आई थी। आजकल के छोकरा छोकरी कितने फास्ट है। कल मिले, आज तो घर आ गई और सीधे छत पे। जा बेटा जा, बाहर जाके इस आदमी मुड़ जा। ठीक है। अरे क्या टर टर टर, अबे चुप ना, डिस्टर्ब मत कर। क्या हुआ बे? पीछे देख। अरे क्या यार, तूने पतंग अरे चलना, पतंग के लिए क्या रो रहा है, चल निकल। पतंग उड़ानी नहीं आती तो काय को उड़ाता है? क्या गाली देने आई हो? तुम्हारा फोन। अच्छा ये, थैंक्स। मेमोरी कार्ड सेम सब ठीक है ना? जानते हो तुमने किसको बचाया है? जब अपन पुराने कैमरे से फोटो लेता था ना, तो 8 कैमरे में 8 अलग अलग बॉडी पार्ट आते थे। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन क्या फायदा उस एहसान का? तुम तो अपन को गालियां ही देती रहती हो। जब भी टकराता हूँ तो अपन को मवाली समझती हो। अपन मुंह का गंदा है लेकिन दिल एकदम क्लीन है। मेरी माँ ने मेरे को बताया है, कोई तकलीफ में हो तो उसका मदद करना चाहिए। विजय, मैं तुमसे कुछ बात कर वही रही मरीज हूँ। वाली बात ना, मैं भी वो मरीज वाली बात की बात कर रहा हूँ। तुमको क्या लगा? पहले मेरी बात अरे तो मैं सुन लो। पहले से ही समझ गया। क्या बोलने का है तुमको? सॉरी बोलने का है ना। रिलेशन पोस्टर और दीवार के माफिक है, पहली बार में ही छोड़ देता है, लेकिन एक बार जब अच्छी तरह से चिपक जाता है ना। मैं जो कह रही हूँ वो एक बार सुन तो लो। वो कोई अनजान इंसान नहीं था, मेरे पापा थे। आज मेरे पापा तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। थैंक्स। बहू रानी कहाँ चली गई है? दिन में तारे दिखा गई लगता है। हेलो, मधु बोल रही हूँ। यही मेरा नंबर है, स्टोर कर लेना। किस नाम से स्टोर करूँ इसको? जो तुम्हारा दिल का है उस नाम से। उसका ही फोन था ना? आपके बहू ने नंबर दिया है कॉल करने के लिए। चक्कर शुरू। एवी जी, तेरे बाप ने भी मेरे को ऐसे ही पटाया था, बिल्कुल ऐसे ही। अब मूड खराब मत कर। बाप रे, आंखों से प्यार टपक रहा है, शर्म से चेहरा लाल हो रहा है। एवी जी, टे 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 टे। विजी, विजी, क्या हो रहा है? तेरी माँ को पुलिस वाले उठा के ले गए। क्या बात कर रहे हो? बोल रहा हूँ, तेरी माँ मंदिर गई थी तो उसने कला को घर की चाबी दी थी। कला ने अपने धंधे के लिए तेरे घर का इस्तेमाल किया। पुलिस की धाड़ पड़ी और वो तेरी माँ को उठा के ले गए। कहाँ पर है वो? ये लो बेटी, कब जा रही हो कनाडा? बस और 2 महीनों में, तब तक वीजा भी मिल जाएगा। चलो अच्छा है, पढ़ाई मन लगा के करना। पिताजी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। हे भगवान, अब यही दिन देखना रह गया था। मुझे क्या होगा? मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा है इस लड़की ने। भरोसा किया तुझ पर, लेकिन तूने मेरे भरोसे का गला घोट दिया। माफ कर दो, मैंने जानबूझ के आई जाने के लिए मेरी कितनी मदद की, भूल गई तू। सच कह रही हूँ। नागिन भी 10 घर छोड़ के डसती है, लेकिन तूने मेरे ही घर में मुंह काला किया। मोहल्ले वाले सच कहते थे, लेकिन मैं सीधी सादी समझ नहीं पाई। सुनो, चली जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। अभी भी कलेजे को ठंडक नहीं मिली, पीछा छोड़ जा यहाँ से। अरे तू जा ना। काकी चुप हो जा काकी। सही कहा था, लेकिन मैं अभागन समझ
समझ नहीं पाई। अरे मगरमच्छ के आंसू बंद कर। आज से तू अपन के लिए मर गई। जा तू भी उस कलावती के पास जा। उसको बहुत खिलाती थी ना, अब उसके पास जाके रह, वो तेरे को कमा के खिलाएगी। तेरे साथ तो बात तेरे बिना मैं नहीं जी सकती। आज से तू मेरी माँ नहीं, और मैं तेरा बेटा नहीं। सफारी बोल विजी, मुझे छोड़ के मत जा विजी। दिल करता है कि मर जाऊं। क्या जरूरत थी उस कलावती को बुलाने की? जानते हो लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? अरे छोड़ ना यार, क्यों खाली पॉकेट में राय का पहाड़ बना रहा है? टेंशन काय को ले रहा है? तेरे दोस्त लोग जिंदा है ना? तो तू जानता है ना बे, बाकी हम पे थोड़ी यकीन करेंगे। उनको तो लगेगा कि मेरी माँ गंदी है इसलिए गंदे लोगों के साथ जुड़ी अरे है। तेरी माँ को कुछ पता नहीं था, वो बस एहसान कर रही थी। जानती तो लात मार के भगाती। नहीं रे, उसको सब पता था, फिर भी कलावती को चाबी दी। तुम लोगों के सामने उसको कितनी बार मना किया था ना, फिर काहे को उसको घर पे लाई? अब जेल का ठप्पा लग गया ना। उसका बेटा है ना, तो मदद करना उसकी। मैं काहे को उसकी मदद करूं? मरना दे उसको। अब काय को भेजा करा है? माँ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा मुझको है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं है। अरे लोग मुंह पे आके बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे हम पर थूकेंगे। जा इधर से, जाके अपनी माँ को संभाल। अकेले बैठ के रो रही होगी, जा। दिन भर कहता है तू माँ से प्यार करता है, माँ से प्यार करता है, तो उसे मारता क्यों बे? विजय, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। एक माँ ही होती है जिस पर कभी भी शक नहीं किया जाता। ए माँ, ए माँ, सो गई क्या? ले बिरयानी लाया हूँ। अरे फटाफट खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी पनीर बिरयानी। ये ले। अरे उठा, अभी भी नाराज है? तो तू ऐसा करती काहे को है? कितनी बार बोला तेरे को कि उस औरत के घर पे मत जा बोल के, लेकिन तू सुनती कहाँ है? पिट गई ना फालतू में। चला वो तो पुरानी बात हो गई, भूल जा। और ये बिरयानी खा ले गर्मा गर्म। चोट लगी है क्या? क्या नाटक कर रही है क्या? एक्टिंग कर रही है? ए माँ, माँ, माँ क्या हुआ? उठ जा ना माँ, मेरे को डर लग रहा है। माँ, माँ, आंखें खोल। माँ, काय को डरा रही है? माँ उठना माँ, आंखें खोलना माँ, माँ काय को छोड़ के चली गई? माँ उठना, क्या करूँ? माँ मुझे मार, माँ मैंने तेरा खून किया। तू मेरे वजह से मरी है माँ, मैं पापी हूँ, मैंने तेरा खून किया। मेरी माँ को मैं नहीं मारा। क्या किया मैंने? माँ, मेरी माँ मुझे छोड़ के गई। क्या करूँ? अब अपना कोई नहीं है। माँ भले ही चली गई, पर मैं तो हूं ना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। क्या हुआ लक्ष्मी? चुप हो जा। बस बस, मेरी बच्ची तो बहुत बहादुर है ना? ये बिल्डर, ये है तेरी भाभी। अच्छा, नमस्ते भाभी, कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तेरा शूटिंग देखने आया। क्या बात है, फाइनली तू आ ही गया। अहमद चौधरी, जा गोली खा। फाइट का सीन लगता है। अरे क्यों रे विजी, परफॉर्मेंस कैसा लगा? अरे अपन तो डर गया था। कैसे?
सर टाइम हो गया बंद करने का। टेप दे दो और फटाफट कट्टी मार लो ना सर। खत्म करके ही अपन उठेगा। टेबल साफ करो और कट ले। ए सर बोला तो तू सर पे ना जाएगा क्या? चल निकल इधर से। ये गोलबिया देख रहे ज्यादा बोल रही है। क्या करे? बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तेरे को, उतारू क्या? जानता नहीं अपन कौन है? बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को, महंगा चल, पड़ेगा। तेरी गर्मी उतारते चल। नमस्ते भाई। जो एक बार पुलिस की नजर में आ गया वो हमारे किसी काम का नहीं। अरे लॉयर भाई को समझाना। मालिक क्या है? बच्चा है, जाने दीजिए ना मालिक। अच्छा तो ये बच्चा है, बार में दादागिरी करता है, वेटर से मारपीट करता है, पुलिस तक को पता चल गया कि ये मेरा आदमी है। इससे धंधे में शामिल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब नहीं करूंगा। ये सब करके भगा इसे। अरे वकील, इधर का अक्खा एरिया अपन संभालता था, अपनी जान खतरे में डाली, उसका ये सिला मिला। कौन सा एरिया रे? एरिया तेरे बाप का था क्या? जोश में आके मारामारी कर गया। ए, वर्मा सेठ के सामने ऐसी बात करेगा? चल जा यहाँ से, बाद में बात करता हूँ। जा यहाँ से, जा, मेरी बात मान। इससे पहले कि ये जहर फैले, खत्म कर दे इसे। उससे पहले माल पहुंचाने के लिए मुझे एक लड़का तैयार करना होगा। ठीक है, पर ध्यान रहे, लड़का हमारे गैंग का नहीं होना चाहिए। पुलिस की नजर हम पर है, धीरू को खत्म कर दो। मैं घूमने थोड़ी जा रही हूँ, पढ़ाई के लिए तो जा रही हूँ। अरे इंडिया में पढ़ाई नहीं होती है क्या? सिर्फ 1 साल की तो बात है विजय, वो तो यूं ही निकल जाएगा। तुम डर क्यों रहे हो? डर तो होएगा ही ना, कनाडा में तो इंग्लिश लोग होते हैं, एकदम चिकने चिकने। तुम्हारा दिल फिसल गया तो? तुम भी ना विजय, मेरे प्यार पे शक कर रहे हो। शक अलग होता है, डर अलग होता है। वैसे भी लोग आजकल अपन को चिढ़ा ले बोलते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। विजय, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तो ठीक है ना? अभी भी कुछ सोच रहे हो? नहीं सोच तो नहीं रहा है, लेकिन दिल का धड़कन बढ़ गया है। अच्छा बताओ, क्या ट्रीट लोगे? जो मांगूंगा दोगी क्या? कोशिश तो पूरी करूंगी। फिर ऐसा मत बोलना कि ये सब शादी के बाद। ए, क्या सोच रहे हो तुम? अरे अपन चाहता था कि तू अपने हाथों से कुछ बना के खिला अपन को। माँ के जाने के बाद घर का खाना खाया ही नहीं। विजय, जरूर बनाऊंगी। कल अमेरिकन राष्ट्रपति 5 दिन के भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते क्या पापा? लगता है आपने पहले ही खाना खा लिया। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू बताइए, और कश्मीर में आज का मेन्यू क्या है? बर्फबारी हो रही है, जिसका असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ा है और भारी क्या हुआ पापा? गिरने की वजह आप से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है, बहुत से लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, जिससे आपने शराब पी है? परेशानी और बढ़ गई। मैंने मना किया था ना, उसके बावजूद आपने शराब पी? जा रहा है। पापा, कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द हो पापा, कई ट्रेनों जवाब दीजिए ना। दिया गया है। अब आइए हम आपको ऐसे क्या हुआ पापा? बारे में बताते हैं जो विदेशों में पढ़ाई की सीट दिलवाने का वादा करके मेडिकल स्टूडेंट से ढेर सारे पैसे लूट लेते हैं। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ाई की सीट दिलवाने का बहाना करके उनसे पैसे ठग रहे थे। इससे लाखों पापा, पापा आप रोइए मत। पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रोइए। खुद को संभालिए पापा। अंकल, गोविंद अंकल, ओ अंकल। हाँ शशि, हो गया ना कांड? कहाँ गायब हो गए पैसे? पहले बैठो तो। लो बैठ गया। बैठने से पैसे आ जाएंगे ना? तुम्हारी वो बेटी कहाँ गई जिसने मेरे पैसे की गारंटी ली थी? कहाँ है वो? एक मिनट शशि, कहाँ है सुंदरी? तो सुनो, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट मैंने साइन किया है। मैंने धोखा खाया, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। कहाँ से लाएगा? मैं अपने आप को गिरवी रख दूंगा। अरे तू खुद को गिरवी रखेगा, उससे क्या होगा? तेरे लिए कोई चवन्नी भी नहीं देगा। अपनी बेटी को गिरवी रख। शशि, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं, तो ऐसे पैसे उधार लिए हैं तो सुनना पड़ेगा। पैसे देने वाला हमेशा ऊपर होता है, और तूने पैसे लिए हैं इसलिए झुक के रहे। ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तुझे 4 दिन की मोहलत देता हूँ। शराफत से मेरे सारे पैसे लौटा दे, वरना छम्मक छल्लों को मैं उठा के ले जाऊंगा। छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ।
ले छोड़ दिया। दे पैसे। पापा ने कहा ना 4 दिन में पैसे लौटा देंगे हम। कैसे भरोसा करूं? कहा ना पैसे लौटा दूंगा। नहीं लौटाए तो क्या? नहीं लौटाए तो जो मैंने कहा वही होगा। आज से चौथे दिन के शाम 6 बजे तक ये तेरी बेटी रहेगी और उसके बाद मेरे पिताजी की बहू बनेगी। चल रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। अरे दुनिया खत्म थोड़ी ना होने वाला है, अपन 5 लाख का इंतजाम कर डालेगा। पर विजय 4 दिन में 5 लाख रुपए कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ए मधु, तेरे को अपन पे भरोसा है ना? तो डरती काहे को है? तेरा ये जो प्यार है ना, यही बेड़ा पार लगाएगा, सब ठीक कर डालेगा अपन। विजय वापस आओगे ना? आयुष्य बताएगा। क्यों भाई, आ गए मुझसे मिलने? जरूरत जो पड़ गया वकील। तुमने तो कहा था जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिंदगी ना हमारे हिसाब से नहीं चलती है, सोचते कुछ और है और हो कुछ और। कमाल है, तुम तो ज्ञान ध्यान की बातें भी करते हो। कितने चाहिए? 5 पेटी लगेगा, वो भी 4 दिन में। तुझे मैं इतने पैसे क्यों दूंगा? तू क्या मेरा सगे वाला लगता है? अरे तो फिर उस दिन अपन को खाली पॉकेट में अपना कार्ड काहे को दिया? एकदम वकील जैसी बहस करता है। 4 दिन में चाहिए ना? बराबर है, आप जो बोलेगा वो करेंगे। चोरी करने को कहूंगा तो करेगा? अगर अपन को चोरी करना था तो इधर पैसा का वास्ते आपके पास झक मारने को काहे को आता? हाँ? ठीक है, चला जा मेरे साथ। पैसा? अभी 4 दिन बाकी हैं, थोड़ा सब्र कर। भाई का फोटो एकदम कड़क आना चाहिए। इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अगर जरा भी 19-20 हुआ ना, वहीं धोपट डालूंगा। नमस्ते भाई। इसकी फैमिली में और कौन है? मालिक, पूरी दुनिया ढूंढ के भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, एकदम अकेला है। छानबीन कर लिया ना? इसे पैसे की जरूरत है इसलिए आया है। भरोसे का है और जिम्मेदार भी है। अच्छा, वो थीरू को ठिकाने लगा दिया? उसको तो कब का उठा दिया। इसके लिए भी वही उसूल है, माल सही जगह सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, और अगर इसने गद्दारी की तो फिर सीधा ऊपर का टिकट। हेलो, उत्तम सर बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं लोन वाली। क्या सर? लोन वाली, कैसी हो? वो सब छोड़ो, आप लोन लेने क्यों नहीं आए? बाद में बात करता हूँ, रखो। सॉरी मालिक, ये लोन वाली ना बहुत परेशान करती है। हाँ कोई बात नहीं, चलो काम पे लग जाओ और इस लड़के पर अच्छी तरह नजर रखना। नाम है विजय, ये नया है। थीरू कहाँ गया? वो थीरू नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है तो खत्म कर दो उसे। कर दिया। हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, इससे बता दिया? उसकी आप चिंता मत कीजिए। ओके, बैंक से पैसा मिल जाएगा, क्लाइंट्स में ठीक से बांट देना। ऐसे क्या देख रहा है? पूरे 10 करोड़ हैं, ये सारे तुझे ही बांटने हैं। पर किसको? बताता हूँ, गोपी इसकी हेल्प कर। हार्बर फाइनेंसर को 20 लाख, डीलर कुमार को 10 लाख, पाउडर गिरी को 30 लाख और फिश बाबू के लिए 25 लाख निकालना। उस रमेश के लिए 20 लाख निकाल, शान गुमन के लिए 12.5 लाख। अरे जल्दी आ चलाओ। ये हवाला का पैसा है और तुझे ही इन सबको ले जाकर बांटना है। ऐसे बहुत से ग्रुप है इंडिया में और इनका नेटवर्क मकड़ी की जाल की तरह फैला हुआ है। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन टाइम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी देर हुई ना तो पूरा खेल उल्टा हो सकता है। एक गलती और सीधा यमलोक का वीजा। हम लोग तो सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं, किसी की भी सांस कभी भी रुक सकती है, लेकिन ये धंधा कभी नहीं रुकता। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क की बदौलत काम आगे बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इसमें पैसा है और पैसे में बहुत ताकत होती है। इसकी न जाति होती है न धर्म, पूरी राजनीति इसी पर टिकी है, इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली है। ये क्या वकील, अपन ने पैसा मांगा था, आप तो बैंक भी लेके गया, अपन को लगा लोन दिलाएगा, लेकिन ये क्या लोचा कर डाला? आम खा गुठलियां क्यों गिनता है? लगता है कुछ गलत हो रहा है अपन। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी से पैसे लेंगे और शाम तक उसे रिप्लेस कर देंगे, और जो मोटी मलाई हमें मिलेगी उसे सारी बिलियां चाट जाएंगी। अरे लेकिन ये तो पब्लिक का पैसा। तुझे पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पैसे का जरूरत तो है ही जनाब, आप तो जानता ही है। तो कोशिश करना तुझे कुछ ना हो। अरे क्या वकील, ऐसा क्यों बोलता है? अरे डर मत, तू कल बैंक जाना, पैसे निकालना, पार्टी को दे देना, दूसरी पार्टी जो पैसा देगी वो सारा का सारा पैसा मुझे लाकर दे देना, समझ गया? चल गाड़ी में बैठ।
चल अभी कट ले। हाँ वकील साहब विजी बोल रहे हैं। हाँ बोल। अच्छा आपका काम हो गया, कमीशन मिला क्या? तो उसकी चिंता मत कर, वो मिल जाएगा। और वकील आप उनका पैसा? 4 दिन कहा था ना, कल आखिरी दिन है, आके ले लेना। अच्छा ठीक है वकील। एक बात ध्यान से सुन, कल थोड़ा ज्यादा अमाउंट है तो जरा केयरफुल रहना। अरे आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो मधु, कल तक पैसा मिल जाएगा। शाम को 6 बजे पैसा मिलते ही कमीने के मुंह पे मार देना। कौन देगा पैसे, कहाँ से लाओगे तुम? वो चिंता तुम मत करो, वो अपन का काम है। कल अक्खा लाइफ का टेंशन खत्म, अभी अपन को कुछ काम है, चलता है अपन। हेलो विजय। हाँ बोलो ना वकील। जरा ध्यान से सुन, एक प्रॉब्लम हो गई है। एक जरूरी मीटिंग की वजह से मैं गोपी को भेज नहीं पाया। अरे क्या रे वकील, अपन छोटा सा बच्चा है क्या? खाली फोकट शक मत करो, हाँ अपन सब संभाल लेगा। मैं तुझ पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस जरा सावधानी बरतने को कह रहा हूँ। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ मैडम? चलती गाड़ी में फोन पे बात करता है, चल बाहर निकल। अरे किधर बात कर रहे हैं, फोन तो बंद है ना अपन का। वो मैं कुछ नहीं जानती, सर ने बोला चल। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल जल्दी बाहर निकल। अरे आप उनका फोन तो दे दो। हाँ मिल जाएगा। तेरे को बोला ना साइड में खड़ा रहे। नाम बोल। विजय। पूरा नाम बोल। विजय साहब। क्या साहब जान दो ना अपन को, इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। हाँ पता है। अपन का पैसा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। बाकी लोग कहाँ हैं? भाषण शुरू कीजिए, जनता आ रही है। एक मिनट, फोन है। हेलो वकील, किसी ने पैसा चुरा लिया। पैसे चुरा लिए? किसका फोन है वकील? विजय का फोन है मालिक। क्या कह रहा है वो कह रहा है किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। अब एक कमीने धतूरा खाया क्या? साहब किसी ग्रुप ने प्लान करके चोरी किया है। तू कहाँ है? रायपुर सिग्नल पे। सुन, तू वहीं रुकना, मैं किसी को भेजता हूँ। ठीक है साहब। ए गोपी सुन। हाँ भाई। विजय रायपुर सिग्नल के पास है, कह रहा है कि पैसे चोरी हो गए, जाके उसकी धुलाई कर और पैसे वापस लेकर आ। जा। ठीक है भाई। तेरी तो बोल माल का है, बता कहाँ है, बता। शाम 6 बजे तक पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तो दिखाई नहीं देगा। मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ? मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम करता हूँ। नहीं हुआ तो अर्थी का इंतजाम कर लेना। लॉयर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरी जिंदगी के साथ कौन खेल रहा है? वर्मा, जिस खेल को तुमने अधूरा छोड़ा था वो अब फिर से शुरू होने जा रहा है। भाई मैंने वो पैसे तो लूट लिए, पर वो बर्मा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भाई आप बर्मा को नहीं जानते, वो पैसों के लिए मेरा मर्डर भी कर सकता है। ओ बर्मा को ना मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बर्मा एक समय मेरे तलवे चाटा करता था और उस वक्त मैं
जमा जमा अरे जमा के दे मुंह पे अरे नीचे से अरे दे ऐसा मार के हड्डी तोड़ देना। एक बात बोलूं काशी, देख रहा हूँ तू आजकल जल्दी थक जाता है। देख तेरे को ना अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। फाइनल में जो तेरे साथ भिड़ने वाला है वो असली वर्द का बच्चा है जिसका नाम है पटवर्धन। कब देने वाला कौन है मालूम है क्या? मुझे क्या पता। होम मिनिस्टर मणिकांत। इसीलिए कह रहा हूँ ये मैच मुझे हर हालत में जीतना है। हार गया तो उसे घर से बाहर निकाल के मारूंगा। अरे कितने दिन चूहा छुपकर अपने बिल में बैठेगा, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ना। वो चूहा नहीं है मेरे भाई, अजगर है, निकल जाएगा। हाँ तो पटवर्धन हार मानेगा तभी तू जीतेगा। ए इधर आ। बोलिए सर। सुन रहे? हाँ? वो पटवर्धन का चमचा है ना जो पोस्टर चिपकाता है, हाँ? उसका नाम क्या है? वर्मा। तू मेरा असिस्टेंट नहीं होता तो ये घूंसा तेरे सर पर रखता। तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? उसने कहा कि हारने के लिए मुंह मांगी रकम देगा आपको। हाँ तो ये कॉन्टेस्ट है, इसमें या तो जीत होती या तो हार, कोई राजनीति नहीं होती। शायद उसके लिए भीख मांगकर कप लेना बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी जीत मेरा सपना है, जुनून है, सब कुछ। आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ भाई, वो कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। अब एक बार बोल के तो देखिए। तू काशी का दलाल बनकर आया है? हाँ? पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है तू। उससे कह दे अगर वो मर्द का बच्चा है तो आकर मुझे हराए और बेशक कप लेकर जाए, पर बुजदिलों की तरफ भीख न मांगे। भाई जीत आपकी ही होगी। हाँ मेरी होगी, तुझा। मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। ठीक है, ये घड़ियाली आंसू मत बहा और जा यहाँ से। भाई चक दे फटे नब्दे गिल्ली। काशी भाई पटवर्धन हारने के लिए मान गए हैं लेकिन वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 10 लाख रुपए ना? तुम 12 लाख ले लो। एमएलए बनने के लिए ये मेरा पहला खर्चा होगा। एक 10,000 तू भी ले जा भाई। भाई 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 मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। फिर बस अपनी पार्टी में मुझे एक पोस्ट दे दीजिए, उतना ही काफी है। ये सुना क्या? इसको हमारी पार्टी में पोस्ट चाहिए। अच्छा, इसको चाहिए? तेरे को क्या मालूम है रे पॉलिटिक्स के बारे में? कुत्ते को हड्डी लेके चुप हो जाना चाहिए, खीर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तू समझा ना? अच्छा सुनो, पटवर्धन मैच हारने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा है। जाओ जाके इंतजाम करो, ठीक है? कहीं की काशी भाई मेरी बोटी बोटी कर दीजिए। और मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि वो धोखा देगा। मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा, उसे काट डालूंगा, काट काट के आपको खिला दूंगा। चलिए इसी बात पे हाथ मिलाइए। उसकी बोटी तू नहीं करेगा बे। काशी, काशी, अगर गुरुजी को कुछ हुआ ना तो देख लेना। काशी पटवर्धन खत्म। पटवर्धन मर गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। माटी मिले करम चले। उसके साथ साथ तब तेरा भी टिकट कटेगा। ये क्या कह रहे हैं? उसकी गलती की सजा मुझे क्यों देना है काशी भाई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? एक्टिंग बंद कर। तुम दोनों ने साथ में मिलकर किया होगा ये। उसके घर का कुत्ता ही है ना तू। तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए ठीक नहीं है। मार दो साले को। ये सब आपके ही कुत्ते हैं भाई।
आपने इन्हें जितनी हड्डी फेंकी मैंने उससे मोटी हड्डी फेंकी और ये दुम हिलाने लगे। ये उन्हें ही काटेंगे जिन्हें मैं कहूँगा। ये आकाश, ये प्रकाश। जेम्स चाकू दे तो मर्डर करना है? दर्द नहीं होगा। मत कर वर्मा, बहुत पछताएगा कमीने। मुझे गाली देता है। इतने सालों तक बदले की चिंगारी मैंने अपने सीने में दबाए रखी। जैसे मैं उस हमले से बच निकला, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हमले से बच निकले। इसीलिए मैं अब तक खामोश था, लेकिन अब तूफान का आना तय है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ? अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब हम बर्मा पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पेन ड्राइव को संभाल कर रखना। क्या है इसमें? अगर अचानक कभी मुझे कुछ हो जाए तो ये प्रेस वालों को दे देना। इसकी कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ है। अब चलते हैं। 1 मिनट। पैसे मिल जाएंगे। इसे अपने पास रखो। अब इसकी जरूरत नहीं है। वो तो बच गई। इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया? वो बची नहीं, मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। बाद में समझ जाएगा। जब मैं बॉम्बे में थी तब ये शुरू हुआ। हेड ऑफिस ने तुम्हें मुंबई प्रेफर किया था। ये कोई आम बात नहीं है बर्मा। भले ही दिखने में आम लगे, लेकिन तुम्हारा हर मिनट खतरे में है। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये सब तो वर्मा जी के लिए बच्चों का खेल है। बर्मा, ये तुम्हारा या मेरा पैसा नहीं है, चाहे कितना भी कम इंटरेस्ट हो। ये पब्लिक का हम पर भरोसा करके दिया हुआ पैसा है। हर रोज हमें 10 से 40 करोड़ रुपए पब्लिक देती है। सुबह पैसा जमा होता है और शाम को अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन पैसे तो तुरंत जमा करते ही किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं ना। वो सेविंग है और ये डिपॉजिट है। तो ये जो बीच के 8 घंटे हमें मिलेंगे, उसी बीच हम इंटरेस्ट के लिए लोन पर देंगे। इंटरेस्ट हमारा होगा और मेन पैसा अकाउंट में जाएगा। ओहो, इसमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और अगर पैसा एनआरआई का हुआ तो हमारे पास 15 दिन का टाइम होगा और वो हमारे लिए जैकपॉट होगा। लेकिन एक बात याद रखना, पैसे हाथ में आते ही उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, 6 बजे से पहले सारे पैसे वापस कर देना। जब तक अपन इस धंधे में रहेगा, पैसे का काम चंगा रहेगा। चलो, डील पक्की। क्यों बर्मा, याद है ना, बिजनेस की शुरुआत में ये शूट किया था और इसकी कई सारी कॉपीज हैं। अगर मुझे कुछ हुआ ना, सबसे पहले तुम फंसोगे। कुछ भी, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मुझे मारने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसीलिए। ये तुम क्या कह रही हो? नाटक मत करो वर्मा। मुझे मारने के लिए तुमने अपने आदमी भेजे थे ना। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे वर्मा। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और धंधे के मामले में मैं धोखेबाजी नहीं करता। झूठ मत बोलो वर्मा। आप रुकिए, हमारी बात समझिए मैडम। अगर ये आपको मारना चाहते ना तो अब तक आप यहाँ नहीं होती। ये अपने शिकार को जाने नहीं देते हैं। अब खुद ही सोचिए, इतने सालों में आज तक इनसे कोई गलती हुई? ठीक है, मान लिया। हो सकता है कि वो तुम नहीं हो, लेकिन कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? मुझे क्या पता? सबका मैंने ठेका लिया है क्या? सारा पैसा गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। ए मधु, सब ठीक कर डालेगा अपन। वापस आओगे ना? तेरे को अपन पे भरोसा है ना? विजय, चाहे कुछ भी हो, 5 बजे तक आ जाना।
ए डॉक्टर, इसे होश कब आएगा बे? 24 घंटे वेट करते हैं, मुझे लगता है तब तक इसे होश आ जाएगा। इससे एडमिट करके हमारा बिल मत बढ़ा, समझा? ए भाई, बाहर जाकर वेट करो, पहले तो हड्डी तोड़ता है, उसके बाद जोड़ने की बात करता है। अब ये इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? किसका फोन है मालिक, जिससे आपकी हालत बदली हो गई? अरे नेताजी का कॉल है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। फोन उठाएंगे तभी पता चलेगा, उठाइए फोन। हाँ सर, बोलिए ना। वर्मा, अभी की अभी पार्टी ऑफिस में आ जाओ, एक वीआईपी तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन है वो सर? तुम सवाल बहुत करते हो, जल्दी आओ। इस बुढ़ो को और कोई काम ही नहीं है, मेरी ही जान के पीछे पड़ा रहता है। चलो सीधे पार्टी ऑफिस चलते हैं। आओ वर्मा, इनसे मिलो। वर्मा, यह है मिस्टर पटवर्धन, मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन। ये हमारे पार्टी फंड में चंदा देना चाहते हैं। सर, यह है मिस्टर वर्मा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जो पैसे डोनेट कर रहा हूँ ना, वो इसी के लिए। नमस्ते वर्मा। देख लेना, आने वाले समय में तुम इतने बड़े मिनिस्टर बनोगे कि तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। वर्मा, मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज गए? हाँ? आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों वर्मा, तू सोच रहा है ना कि जिसे 15 साल पहले खत्म कर दिया, वो आज यहाँ तेरे सामने कैसे खड़ा है? ये सब जीवन का खेल है बच्चे, चल फोटो खिंचा। तुम बच कैसे गए? देख, दुनिया में 2 ही चीजें जिसे खत्म नहीं कर सकते, एक है प्लास्टिक, दूसरा है पाप। चाहे जितनी कोशिश करो मुझे आसपास पाओगे। तुझे क्या लगा था, तूने जिसकी जान लेने की कोशिश की है वो तुझे यूं ही माफ कर देगा? पापियों को तो माफ कर भी दूं, धोखेबाजों को माफ नहीं कर सकता। चल फोटो खींच। पटवर्धन, जब मैं तुमसे छोटा था तब मैंने तुम्हारी एक टांग कटवा दी थी। अब तो तुमसे कई मील आगे हूं। जरा सोचो पटवर्धन, अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर तुम्हारा सर कट गया तो कल का सूरज नहीं देख पाओ। हाथ हटा, चल हाथ हटा। औकात किसी के शरीर से नहीं नापी जाती है, हिम्मत से नापी जाती है। बोल तो अभी यहीं पर इसी जगह चेक कर ले, हिम्मत है लड़ने की? जो कुछ हुआ था सब भूल गया क्या? मालिक वो कौन था? उसे रास्ते से हटाने के बाद ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। आपका तो निशाना नहीं चुकता, फिर ये कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ए वकील, कहीं ये विजय का रिश्तेदार तो नहीं? नहीं मालिक, वो तो अनाथ है। अरे बेवकूफ, यही बात तूने पहले भी कही थी और वो लड़की टपक पड़ी, और अब ये पटवर्धन, साथ ही पैसे भी चोरी हो गए। इन सब के बीच 100% कनेक्शन जरूर है। सुन, पता कर पटवर्धन कहां है और उसके साथ कौन कौन है। मुझे उसके पल पल की जानकारी चाहिए। सुमन, जरा एक पेपर देना। विजय, अगर 5 बजे तक पैसे मिल जाए तो मुझे फोन करना, और अगर ना मिले तो सीधे बस स्टैंड आ जाना। ए जेनिफर, क्या हुआ? आप उनसे नाराज है? चल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे इतना क्यों भड़क रही है? मेरे जीते जी वो चंपा को लाइन मारा अरे था। वो मेरी सिस्टर है। ये झूठ बोला? वो तेरी फ्रेंड है ना? कौन? वो शांति की बहन? हाँ वही, वो अपुन के लिए टिंडे की भाजी लाने वाली थी। उसकी तबीयत खराब है। अरे उसका नंबर है क्या? बड़ा आया। नाराज क्यों हो रही है? बस टिंडे ही तो खाना है। हाँ हाँ? ए थाम। ए ए आधे उधर, आधे इधर। चल 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 चल। रोक रोक रोक। पकड़ो उसे, जाओ।
कुमार विजी किधर है तू इस टाइम? अबे तू कहाँ है? तेरा फोन किधर है? अबे वो सब बाद में, पहले पिल्लर कोल्ड स्ट्रीट पे आ जा जल्दी। रुक जा। सॉरी प्लीज को मत कर। उधर देख, उधर। सॉरी भाई जाओ गया। अरे भाग जल्दी भाग। चल चल चल। अरे उधर देख भाई, किधर है? उसे होश आया कि नहीं? भाई वो अपन के गर्दन पे काट के भाग गया। क्या कहा? भाग गया? और तू वहाँ बैठ के बड़ा पाव खा रहा था क्या? अपन को फोटो वाली लड़की का पता चल गया है भाई, वो उधर ही गया होगा। कान खोल कर सुन ले, अगर वो नहीं मिला ना तो मैं तुम सबको जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दूंगा। तोड़ दे ताला। विजय पैसे के साथ शाम को 5 बजे बस स्टैंड पहुंच जाना। मधु बोलिए पापा। बेटी अभी तक तू घर पे ही है? पैकिंग ही कर रही हूँ पापा। शशि से मैंने झूठ बोला है कि मैं पैसों के साथ उसका घर पे वेट कर रहा हूँ, वो वहाँ पहुँचता ही होगा। ठीक है, मैं बस निकल ही रही हूँ। जाके देखो कहाँ भागी वो। भाई रिंग हो रहा है। मधु किधर हो तुम? कौन है तू? क्यों ढूंढ रहा है मधु को? अरे तुम कौन हो? और मधु का फोन तुम्हारे पास कैसा? सिर्फ फोन ही नहीं, मधु भी मेरी हो गई है। अब चल फोन रख। अबे कौन था फोन पे? अरे किसी और ने उसका फोन उठाया था। लगता है मधु मुसीबत में है। मधु, ए मधु, 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 यहाँ तो कोई नहीं है। चल हॉस्पिटल चलते हैं, चल। प्रिया, हाँ क्या हुआ मधु? इतनी घबराई हुई क्यों है? एक आदमी, हाँ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई मेरे बारे में कुछ पूछे तो बताना मत। ए सुखा, उधर जाके देख। जरा मधु को बुला सकती है? नहीं, वो तो आज हॉस्पिटल नहीं आई। पक्का ना? रुक रुक रुक। दवाओं के नाम याद है? अरे मधु आई है क्या? वो नहीं आई, छुट्टी पे है। हेलो 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 कुमार, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु तुम? हाँ हाँ, विजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी उससे बात करवाओगे? होल्ड करो, मैं अभी उससे बात करवाता हूँ। हेलो हेलो कुमार, कुमार, हेलो। हे विजय, मधु का फोन है। ला। मधु, अपन विजय बोल रहे हैं। अरे कोई कुछ बोल अरे नहीं अभी तो मुझसे बात कर रही थी। अभी किधर है वो? यार मैंने पूछा ही नहीं। क्या है यार? मधु, अरे फोन बिजी आ रहा है। चल चलते हैं। सुखा इधर आ। ऑटो, ऑटो, जल्दी बस स्टैंड चलिए। गाड़ी लेके आ।
सॉर्ट का पीछा कर। ए भगा। भैया थोड़ा तेज चलिए ना। ये लीजिए। हेलो हेलो कुमार, मैं मधु बोल रही हूँ। हाँ 1 मिनट मधु। अरे मधु कहाँ हो तुम? विजय, मैं बस स्टैंड पहुँच गई हूँ। कौन सा प्लेटफॉर्म पे? 4 नंबर। चल बस स्टेशन चलते हैं। मिली क्या वो तो दिखी नहीं। चलो उस तरफ देखते हैं। रुक रुक रुक, तू गाड़ी पार्क करके 4 नंबर पे आजा। सॉरी भाई। विजय। मधु? मधु? हाँ। यही कहीं जल्दी होगी। चल। कहाँ है वो हाथ नहीं लगा भाई। कहाँ है विजय? मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरे पैसे दे दे और चली जा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भाई विजय का एक दोस्त है, उसका फोन नंबर मिला है। तो बताना। इधर ही किधर तो था। उसका नंबर बोल। 9884 32100 32100। हेलो। अबे कमीने, कहाँ है तू? विजी तेरे लिए है। हेलो। भाग रहा है मेरा पैसा लेकर? जा भाग भाग। भागने से पहले एक बात सुन ले, तेरी माशूका मेरे पास है। साहब उसको कुछ मत करना। अब भी भागेगा तो वो नहीं बचेगी। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो 5 बजे तक पैसे वापस लेकर आ जा, वरना तेरी मधु को मलाई की तरह चाट जाऊंगा। हेलो हेलो। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि शाम को 5 बजे तक पैसा नहीं दिया तो मधु की जान को खतरा है। इस फोन में आप 2 मनपसंद लोगों के नंबर सेव करके रख सकते हो। मान लीजिए ये फोन किसी ने चोरी कर लिया, जैसे वो नया सिम कार्ड डालेगा। विजी तेरा फोन किधर है? पैसे के साथ वो भी लेके गए यार। तेरे फोन में सिम कार्ड चेंज हुआ है, ये देख मैसेज आया है। दिखा मुझे। कुमार इसका नंबर और एड्रेस मिल जाए ना तो उनका पता चल जाएगा। कौन? शांति भाई घर पे है क्या? आप कौन? 1 मिनट दरवाजा खोलिए ना। क्या काम है? आपके भाई ने पैसे भेजे। कौन सा भाई? चल। पटवर्धन का बर्मा से झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए पटवर्धन ने ये सब किया। आज शाम को वो रूपा बार में जाने वाला है, मैं बस इतना ही जानती हूँ। बोल रहे कुछ पता चला? ए, गाड़ी घुमा।
बोल पैसा का जाओ तुम लोग ऊपर चेक करो, तुम वहां जाओ, तुम दोनों। पैसा कहाँ है? बोल किधर है? नहीं तो छोड़ दूंगा। अब उनको नहीं पता। अपने दुश्मन के लिए पटवर्धन मेरे पीछे काय को पड़ा है? वो इस तेरी किस्मत में है। ए, वो देख, अरे मार, पीछे निकल यहाँ से। चल, 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 चल। पकड़, 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 चल, जल्दी चल। ए, रुक। पूछते। वो बाहर आ रहा है। रुक। चल निकल। अरे गाड़ी स्टार्ट होता है। गाड़ी स्टार्ट करना। छोड़ उसको, चल निकलते यहाँ से, ये अब तक जिंदा कैसे है? तूने तो कहा था ये मर गया। मेरे साथ खेल खेल रहा है। हमने थिरू को उसी दिन मार दिया था। तो ये कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। पर मुझे समझ में आ गया है। पैसे कहाँ हैं? बता पैसे कहाँ हैं? सच बोलेगा तो भी तू मुझे मार ही डालेगा। इससे अच्छा मुझे ऐसे ही मार दे। चल तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मालिक, ये क्या कर रहे हैं मालिक? मैं आपका वफादार हूँ मालिक। मैंने जिसे मारने के लिए कहा था वो आज तक जिंदा था। तूने जिसे पैसे दिए वो पैसे लेकर भाग गया। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पता पैसा कहाँ? मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं पता। ए कुमार, टाइम क्या हुआ है? 5 बज गए। अपना फोन दे। ये ले। तू जानता है नौटंकी करने वाले मुझे पसंद है। मां कसम, मालिक, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। वर्मा, बोल। पैसा अपन के पास है। मधु को कुछ मत करना, अपन पैसा वापस कर रहा है। हाँ तो यहाँ आना। शहर के बाहर मनीष फैक्ट्री में मधु को लेके आ जा, अपन पैसा वापस लेके आ रहा है। अगर तूने धोखा दिया तो जानता है ना। अगर पैसा चाहिए ना तो अपन पे भरोसा कर, मधु को लेके आ जा। विजी, समझ में नहीं आ रहा वो पैसे गए कहाँ? अरे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मधु को कैसे बचाएगा अपन? अरे पर पैसे कहाँ से लाएंगे? वर्मा को खाली पैसा चाहिए। वो भरोसा करके मधु को लेकर मॉल में आएगा। मधु को छुड़ाने का यही एक रास्ता है। मालिक, कोई हम लोगों के साथ में गंदा मजाक कर रहा है मालिक। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं आपको धोखा दूंगा। मेरा यकीन करो मालिक। अब यकीन नहीं होगा। तेरी सांसें तब तलक चलेंगी जब तलक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। गाड़ी निकल रहे। आज सुबह अपनी राशि पढ़कर क्यों नहीं निकला मैं? पटवर्धन? वर्मा से ये लड़ाई जीतने के लिए पटवर्धन ही सही आदमी रहेगा। अगर दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे तो शायद अपन मधु को बचा पाएगा। अरे मणि, कहाँ है तू? तेरा पंटर अपन के मासिया के घर पे गए है। अबे कौन बोल रहा है? पता है किससे बात कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से पता है। तेरी वजह से सर पे मौत मंडरा रही है। तूने जो पैसा लिया था ना वो अपन को वापस मिल गया है और वो 6 बजे अपन वर्मा को वापस दे देगा। अगर वर्मा को पैसे दिए तो काट डालूंगा।
अरे काट डालेगा तो भी अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को अगर टेंशन है तो सिर्फ मधु का है। अपन वर्मा को पैसा वापस करने जा रहे हैं। और अगर तू अपन को रोकना चाहता है तो शहर के बाहर मनीष फैक्ट्री में शाम को 6 बजे आ जा। अबे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तू सबको न्योता दिए जा रहा है। अबे इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माना कि पैसा नहीं है लेकिन मधु को बचाने का है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मधु को बचाने का है। ये गाड़ी रोक एक मिनट। क्यों? ए कुमार नीचे उतर। क्या हो गया? अपन फैक्ट्री में अकेला जाएगा। अकेले? हाँ अकेला। तू अपना पंटर लोग को लेके पोस्टर वैन से फैक्ट्री में आ जा, वहीं पे मिलेगा। टैंक फुल कर दो। बटन चालू है ना? हाँ वो चालू है। हेलो, हाँ उत्तम ही बोल रहा हूँ। अबे यार तुम भी ना गलत टाइम पर फोन करती हो। अच्छा पड़ोसी का डॉक्यूमेंट चलेंगे? क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है? लोन वाली का फोन है, फ्री में लोन दे देंगे। वो विजय मॉल में 6 बजे तक पैसे लेकर आने वाला है। गाड़ी में बैठ। फोन रखो। हेड ऑफिस से कंप्लेंट्स आ रही हैं। बॉम्बे से लगातार फोन आ रहे हैं मुझे। उन्हें इस बात का डर है कि हम 10 लोगों के बीच जो राज है वो खुल ना जाए। अग्रीमेंट के हिसाब से क्या करना है और अगर पैसा सही वक्त पर नहीं लौटाया तो क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानती हूँ। इटली, ओमरता, कोड ऑफ साइलेंस। थैंक्स। ये इटालियन तरीका है, आवाज नहीं करता। आपकी सारी सच्चाई आज पूरी तरह दफन हो जाएगी। अबे विजय आ गया। अबे कितना लेट कर दिया? अरे हो जाता है रे। तू जा और पटवर्धन आया कि नहीं देख। ए कुमार तू जा और वर्मा आया कि नहीं देख। पहुंच गया हूं। तू कहां पर है? अपन भी फैक्ट्री में ही है। मधु किधर है? पहले मुझे पैसे वापस कर। पैसा तेरे को मिल जाएगा। मधु किधर है बता। ले आ मधुमक्खी को। ये चल रहे। तुझ पर भरोसा करके तुझे काम दिया और तूने मुझे ही फंसा दिया। तेरी इस हरकत की वजह से मैं अपने मालिक की नजरों में गिर गया। वकील प्लीज उसको बता मत, नहीं तो वो मधु का जान ले लेगा। तेरे आगे हाथ जोड़ता है वकील। मधु से अपन बहुत प्यार करता है रे, वो उसको मार देंगे। मालिक पैसे नहीं है। वकील उसको बोलना गोली मत चला। मधु से अपन बहुत प्यार करते हैं। पैसा लाएंगे ना। मधु को छोड़ दे। पछताएगा। वर्मा का तूने अपन को गोली मार जान बुझ के नहीं मारा, खाली मधु को छोड़ने बोला था।
मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे करोड़ों रुपए तुमने मुझे खूनी बना दिया। हे वकील, हे विजय, विजय बता दे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? बता ना, बता, अरे बता। सर प्लीज इसकी जान बचा लीजिए सर। इसे कुछ नहीं होगा, ये जिंदा रहेगा, मैं वादा करता हूँ। बस एक बार बता दे मेरे पैसे कहाँ हैं, प्लीज बता दे। हाँ बता कहाँ? पटवर्धन, देखो विजय, 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 वर्मा! विजय, विजय, अरे लेके चले ऐसे, संभल के। बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे। तू रख। विजय, विजय, तू डर गई थी क्या? इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये देख कुमार, मुझे जिंदा रह। पता है मैं कितना डर गई थी। पता है, लेकिन अभी आपको ठीक है रे, ठीक है। विजय तू ठीक है? मुझे लगा तू मर गया। विजय इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अभी फ्लैशबैक सुन। तुम लोग का जाने के बाद अपन अपना फाइटर दोस्त से मिला। पर क्यों? एक दिन अपन शूटिंग देखने के लिए गया था, तो उधर फाइटर दोस्त से पता चला कि वो लोग शूटिंग के लिए नकली बंदूक और गोली का इस्तेमाल करते हैं। फाइटर से अपन ने एक बंदूक मांगा और साथ में नकली गोलियां भी, और उसने बंदोबस्त कर दिया। ट्रिगर दबाते ही ब्लड इसमें से निकलेगा। वायर को इधर से निकाल और ये, हाँ ये बटन है, इसको अंदर रख ले, किसी को दिखना नहीं चाहिए। ये ले मजे कर। थैंक यू। देख गोली तो चल जाएगी, लेकिन मरने की एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपन को पता था कि लॉयर को लोन के लिए फोन आता रहता है, इसलिए अपन ने उसे लोन के नाम पे फोन किया। हेलो हेलो मिस्टर उत्तम। हाँ लोन वाली बोल। अरे वकील, अपन विजय बोल रहे हैं। विजय, उन पैसों में से अपन तेरे को भी कुछ हिस्सा देना चाहता है। पर्सनल लोन नहीं समझा, मैच फिक्सिंग। वर्मा की गुलामी करेगा ना, कुछ नहीं होगा। आप उनका साथ दे दे, ऐश करेगा ऐश। डील ओके समझो। अरे क्या सोच रहा है, फट गई क्या? अबे फट्टू बन के कितना दिन जिएगा? देख तू भी सेटल और अपन भी। करना क्या होगा? अपन वर्मा से मिलने खाली बैग लेके आएगा, और तू अपन पे पैसा नहीं लाने का इल्जाम लगाने का। मालिक पैसे नहीं है। फिर अपन गन निकालेगा, दोनों में झड़प होएगा, फिर गोली चलेगी और अपन मर जाएगा। पैसे का लालच में वो वकील अपन का बोतल में झट से उतर गया। वकील, वो लोन वाली फ्री में लोन दे रही है। पर तुझे ये पैसे मिले कैसे? एम्बुलेंस में, वही जो तू लेके भागा था। पटवर्धन का वो पैसा एम्बुलेंस में अपन को पता था। अपन सोच ही रहा था कि अब क्या करेगा, तभी पटवर्धन का फोन आ गया। अपन का बत्ती चल गया कि उन लोगों को आमने सामने भिड़ा देगा तो अपन का जीत पक्का है। फटाक से उन पैसों को अपन ने अपनी गाड़ी में डाला और खाली बैग लेकर अपन फैक्ट्री में चला गया। सब कुछ प्लान से हुआ रे। और तू नर्स कैसे बन गई रे? तेरा ट्रेनिंग ठीक से हुआ नहीं है, ना ही तेरे को नकली ब्लड का पता चला और ना ही तूने धड़कन चेक की। तुम्हें उस हालत में देखकर मैं एकदम घबरा गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आया। चल बाहर निकल, चल। बोल बेजी,
ठोक दूं क्या इसको? क्या फाइटर, अभी ये बंदूक असली है कि नकली है? अरे नकली हो या असली, मेरी बात क्यों लगा रहे हो? जाने दो मुझे, पैसे वैसे नहीं चाहिए। ये ले, अभी हिस्सा फिट्टू सा। क्या रे चंदू, कैसा है? बहुत हवा भर रहा है। टाइम पर आयो। ये लीजिए सर। डॉन वाली, मैं आया। विजी, इतने सारे पैसे का करेंगे अरे क्या? अचार डालेंगे। अचार डालेंगे? ये तो शुरुआत है रे, कहानी अभी बाकी है। लोन वाली को फोन कर। हेलो, क्या रे लोन वाली, लोन नहीं देने का है क्या? आप तो आए नहीं सर। अरे अपन पैसे का जुगाड़ कर रहा था। तू एक काम कर, इनऑर्बिट मॉल पे आ जा। ओके सर, ठीक है। हेलो, क्यों विजय, कैसे हो? शादी हो गई क्या? बस अभी उसे के इंतजाम में लगा पड़ा है, जल्दी बताएगा। अपनी शादी में मुझे बुलाना भूल मत जाना तुम। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी ना। अब ऐश करो, रखता हूँ। हाँ। प्लानिंग करके जो खेलता है ना, वो जिंदगी के रेस में हमेशा विनर बनता है। अभी देख, इतना झंझट मारी हुआ, कितना अपन ने मुश्किल झेला, लेकिन जीत किसका हुआ? अपन का ही जो गया। ऐसा ही होता है, जिंदगी ना एक जुआ है, खेलते रहने का। कभी ना कभी अपन जीतता ही जीतता है।